हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवलिंग मस्ती में। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एफआईआर, आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है और कौन सा अपराध करने पर कौन सा धारा लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एफआईआर का मतलब। एफआईआर का मतलब आपका होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको कहाँ फर्स्ट यानी एफआईआर किया जाता है? तो किसी भी घटना की लिखित सूचना जो पुलिस को दी जाती है उसे एफआईआर कहते हैं या प्राथमिकी कहते हैं। सबसे पहले कोई भी घटना घटता है तो सबसे पहले यानी नज़दीकी थाना में अपना क्या एप्लीकेशन या एफआईआर किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें एक स्टेशन डायरी होता है। स्टेशन डायरी में जैसे एफआईआर के आधार पर पुलिस जब घटना की जांच करती है और उसमें क्या करती है, यानी कि उस घटना की जांच करने के बाद उसमें सही सबूत इकट्ठा करती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे यानी कि चार्जशीट। इसका मतलब होता है इसमें जितने भी आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की धाराएं लिखी रहती है, किस में, यानी कि चार्जशीट में। उसका बाद है आईपीसी का मतलब क्या होता है? तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। इसमें आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी इसमें 1861 ईस्वी में लॉर्ड कर्निंग के द्वारा अपराध की परिभाषा यानी कि लाया गया। उसके बाद है यहाँ पर सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि इसका हिंदी में अगर हम लोग जानेंगे तो अपराध के बदले कितना दंड दिया जाएगा, इसमें सीआरपीसी में लिखा रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे धारा का मतलब। धारा का मतलब क्या होता है? धारा किस जुर्म पर कौन सा धारा लगाया जाता है, आइए जानते हैं। यानी कि धारा आपका है 13 यानी जुआ खेलते हैं तो आपके लिए, यानी कि जुआ खेलते हैं आप तो उसके लिए धारा 13 लगाया जाता है। धारा 24 यानी आप बेईमानी करते हैं तो उसके लिए धारा 13 का प्रयोग किया जाता है। धारा 120 जो षड्यंत्र रचता है या दूसरे व्यक्ति के लिए, उसके लिए धारा 120 लगाया जाता है। और धारा 171 जो चुनाव में घूस लेना या घूस देना यानी दोनों के लिए धारा लगता है कितना, 171। उसके बाद होता है धारा 191 झूठे सबूत देना। जो व्यक्ति किसी के लिए झूठे सबूत देता है उसके लिए धारा 191 का प्रयोग किया जाता है। धारा यानी कि 363 में किसी स्त्री को ले भागना। कोई भी स्त्री, दूसरा व्यक्ति अगर उस स्त्री को ले भागता है तो उसके लिए धारा 363 लगाया जाता है। उसके बाद धारा 376। धारा 376 का मतलब होता है बलात्कार करना। जो भी कोई बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है, उसके धारा 376 लगता है। उसके बाद है धारा 493 धोखे से शादी करना, या आप धोखे से शादी करते हैं तो आपके लिए धारा 393 लगेगा। धारा 34 यानी सामूहिक अपराध, जो समूह में अपराध करते हैं उनके धारा यानी 34 लगता है। और धारा दुष्प्रवेक यानी सबूत मिटाना, कोई भी सबूत को मिटाता है कोई भी व्यक्ति तो उसके लिए दुष्प्रवेक का प्रयोग किया जाता है। धारा 302 यानी इसका मतलब होता है हत्या यानी कि मर्डर, यानी मर्डर कर देते हैं या हत्या कर देते हैं, उसके लिए आपका 302 यानी धारा 302 लगता है। धारा 307 में आप हत्या की कोशिश, किसी को हत्या करते हैं, हत्या की कोशिश करते हैं, उसके लिए धारा 307 का प्रयोग किया जाता है। धारा 365 कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप किडनैप करते हैं या बच्चा को या किसी को तो उसके लिए आपका 365 का प्रयोग किया जाता है, जो अपहरण होता है। धारा 376 जो रेप करता है वो तो बता दिए हैं। धारा 376B यानी गैंग रेप, सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, जो भी व्यक्ति सामूहिक दुष्कर्म करता है उसके लिए धारा 376 यानी बी गैंग रेप। धारा 415 यानी छल कपट, जो भी व्यक्ति किसी के साथ छल कपट करते हैं उनके लिए 415 का प्रयोग किया जाता है। धारा 420 यानी धोखा देना, जो भी धोखाधड़ी करते हैं, धोखा देते हैं उनके लिए 420 का प्रयोग किया जाता है। धारा है 444 यानी दूसरी विवाह करना, तलाक नहीं लेना, उससे पहले एक बीवी है और दूसरी विवाह कर लेते हैं तो उसके लिए आप लोग का धारा 444 का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका, ऐसे तो आईपीसी में बहुत सारे धाराएं हैं, बाकी इम्पोर्टेंट जो धारा है आप लोग को हम बता दिए हैं। इसको याद करना है कौन सा धारा कब लगेगा, बस इतना ही।